वेलकम गाइस टू अनदर चैलेंज। आज का जो प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सबस्ट्रिंग विथ के डिस्टिंक्ट। और ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है जीएफजी का। और ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। बट अगर आपको पता है कि एट मोस्ट के डिस्टिंक्ट कैसे निकालते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको। You are given a string S containing of lowercase characters and an integer k. You have to count all possible substrings that have exactly k distinct characters. हमें एक S दिया हुआ है which contains of lowercase characters and हम लोग को ऐसा substrings निकालना है that have exactly k distinct character, जिसके पास exactly k मतलब two distinct characters है। तो मान लो कोई भी एक सबस्ट्रिंग दिया हुआ है और हमें एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स निकालना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लो ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है? पहला तो ए, दूसरा ए बी। सबस्ट्रिंग मीन्स लगातार ए बी सी, फिर उसके बाद बी, फिर ए बी सी एंड फिर सी। तो कितने सबस्ट्रिंग है? एक, दो, तीन, चार, पाँच एंड छः। छः सबस्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें हैविंग के डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली के, इसमें कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है? वन। इसमें कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है? टू। इसमें कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है? थ्री। इसमें कितना है? वन। इसमें कितना है? टू। और इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं? वन। तो हमारा ए बी और बी सी ऐसा है जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टू। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको कैसे करेंगे? अगर मेरे को बोला जाए एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है कि हम एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है कि मेरे को अगर पता हो कि एट मोस्ट टू कितने हैं, अब माइनस एट मोस्ट वन कर देंगे, ठीक है। तो एट मोस्ट टू मतलब क्या कि टू भी इंक्लूडेड है, वन भी इंक्लूडेड है, जीरो भी इंक्लूडेड है। एट मोस्ट वन में बस वन इंक्लूडेड है और जीरो इंक्लूडेड है, तो एट मोस्ट टू में भी ये हो जाएगा, टू आ जाएगा, वन और जीरो कट गया। तो एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मतलब एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एंड माइनस एट मोस्ट वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो कि कोई भी अगर हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है ऐसा ए बी ए सी समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे k इज इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाले जो सब स्ट्रिंग है इसमें भी दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ए बी ए इसमें भी दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक। और तुम्हारा ये वाला बी ए इसमें भी दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, और बी ए बी इसमें भी दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। तो इसलिए बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा एग्जैक्टली टू निकालने के लिए। बट एट मोस्ट टू निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि एट मोस्ट टू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम यही स्ट्रिंग लेते हैं ए बी सी। अब मेरे को कोई बोले कि एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी सबस्ट्रिंग व्हिच हैज एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो पहला तो क्या होगा, मान लो कि इसमें हम लोग एक विंडो बना करके चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर विंडो में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, अगर एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है तो मुझे पता चल जाएगा कितना सबस्ट्रिंग होगा। मान लो कि हाँ, चलो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले विंडो को अगर बनाना है तो यहाँ पहला कैरेक्टर जो देखो ये विंडो हुआ, तो ये होता है हमारा स्टार्ट, ये होता है हमारा जो फ्रंट वाला विंडो है जिससे हम लोग विंडो बढ़ाते हैं उसको टेम्प से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जिससे हम लोग विंडो को छोटा करते हैं उसको हम लोग स्टार्ट से डिनोट करते हैं। श्रिंक जो होता है वो स्टार्ट से होता है, और विंडो जो इंक्रीज होता है वो टेम्प से होता है। इनिशियली स्टार्ट भी यहाँ पे है, टेम्प भी यहाँ पे है। तो हमारा जो स्ट्रिंग है अभी क्या है, तो हमारा विंडो में भी कितना विंडो है हमारा वन साइज का, तो उसमें क्या है ए है। तो क्या ये इसमें विंडो ए है, तो क्या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, हाँ नंबर मतलब डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें? डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का जो है काउंट वो बस एक है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर जो है उसमें हम लोग देख लेंगे कि ऐसे कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है जिसमें ए प्रेजेंट है, तो विंडो का साइज के बराबर हो जाता है। बिकॉज अभी हमारे विंडो में बस ए है, तो कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है? बस ए, ठीक है। तो आंसर में हो गया वन। फिर हम लोग क्या किए, विंडो को बढ़ाए, तो अब यहाँ पे हमारा विंडो में ए और बी आ गया। अभी भी कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं? दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, हमें एट मोस्ट टू चाहिए, कोई बात नहीं। अब ऐसे की तरह ये विंडो में क्या आया, बी आया। ऐसे कितने सबस्ट्रिंग है जिसका बी पार्ट है इस वाले विंडो में? तो एक है बी खुद का और दूसरा है ए बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसमें हम लोग क्या ऐड कर दे रहे हैं, आंसर होगा इसमें हम लोग ऐड करेंगे दो, बिकॉज विंडो का साइज दो है। फिर क्या हुआ, ए बी ए आया, ए बी ए। अब इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं? अभी भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ए और बी, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स अभी भी दो है, ठीक है। बट हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, विंडो हम विंडो को कितना भी मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने सबस्ट्रिंग है जिसका ए पार्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री, बिकॉज खुद ए, फिर बी ए, फिर ये ए बी ए, फिर उसके बाद ए बी ए के बाद ए बी ए बी, ए बी ए बी, ठीक है। अभी भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं? दो।
अब हमारा विंडो में क्या नया एलिमेंट आया था, बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, विंडो के बराबर, लाइक हाँ, तो ये बी हो गया, ये ए बी, ये बी ए बी और ये बी ए बी, मतलब 4 सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, तो ये 4। सिमिलरली अगर ये सी आया, तो जैसे ही सी आएगा, ए बी सी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हो गए, 3 हो गए, तो हमें क्या करना है, विंडो को श्रिंक करना होगा, बिकॉज हमें 2 चाहिए। तो पहले क्या, ए, तो ए हटेगा, तो ये मतलब स्टार्ट जो है वो ए से आगे बढ़ा, तो भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं, अभी भी 3 है। फिर ये बी हटेगा, अभी भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं, अभी भी 3 है। फिर अभी ये हटा, मतलब अब विंडो का साइज बी सी है, बी और सी है ना, मतलब विंडो में बस 2 एलिमेंट है, बी और सी, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 से ऐड हो जाएगा, ठीक। तो अभी स्टार्ट यहाँ पे है और टेम्प यहाँ पे है, बी सी, फिर ए आया, बी सी ए, जैसे बी सी और ए आया, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं, 3 है। जैसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स 3 आएंगे, हमें विंडो को श्रिंक करना होगा, तो पहले बी को हटाएंगे, बी को हटाया तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने आ गए, 2 आ गए, तो आंसर में कितना ऐड हो जाएगा, एक खुद ए और दूसरा सी है, तो ये हो जाएगा 2। तो अब जो है वो स्टार्ट यहाँ पे है और टेम्प यहाँ पे है। अब जैसे फिर क्या आया, सी ए सी आया, जैसे सी ए सी आया, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हो गए, 2 हो गए, सी और ए, तो यहाँ तो फिर विंडो में कौन सा कैरेक्टर आएगा, सी आएगा। जैसे ही कैरेक्टर सी आएगा, मेरे को पता है कि ऐसे कितने सबस्ट्रिंग है इस पर्टिकुलर विंडो में जिसका ये सी पार्ट है, तो कितने सबस्ट्रिंग है, एक है सी, दूसरा है ए सी, तीसरा है सी ए सी, तो ये हो जाएगा +3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 +3 6 +4 10 to 12 to 14 3 17, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 17। आई होप यू वेरी, मतलब एटमोस्ट 2 का, अब मेरे को अगर एटमोस्ट 2 पता है, तो वैसे ही सिमिलरली हम लोग एटमोस्ट 1 निकालेंगे, ठीक। एटमोस्ट 2 एटमोस्ट 1 निकाल लिया तो एग्जैक्टली 2 निकल जाएगा, एटमोस्ट 2 माइनस एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 2 माइनस एटमोस्ट 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इसको एग्जैक्टली 2 कैसे किया, एटमोस्ट 2 माइनस एटमोस्ट 1 किया, तो हो गया। अब लेकिन इसमें हमें ये चीज सोचना है कि हम लोग ने एटमोस्ट 2 में स्लाइडिंग विंडो क्यों लगाया, क्योंकि देखो क्या होता है कि विंडो अगर हम लोग, मतलब अगर कम है, ठीक है, मतलब अगर मान लो कि हमारा लाइक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, मतलब एटमोस्ट 2 है या उससे कम है, तो हम लोग विंडो को बढ़ाते हैं, विंडो साइज इंक्रीजेस, विंडो का साइज को बढ़ाते हैं। अगर, हाँ, अगर जैसे एक्सीड करता है तो हम लोग विंडो का साइज को श्रिंक करते हैं, विंडो साइज श्रिंक, श्रिंक। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सारे सबस्ट्रिंग देख पाते हैं जिसमें जीरो भी मतलब एग्जैक्टली 0 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, 1 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है और 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स भी है, तो हमें कुछ बाउंड नहीं रहता, इसलिए एटमोस्ट 2 माइनस एटमोस्ट 1 करेंगे तो एग्जैक्टली 2 निकल जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर एक चीज है कि हम लोग यहाँ पे देखो काउंट कर रहे थे यहाँ पे ना कि सीएससी में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, तो हर बार काउंट ना करते हुए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मैप का यूज कर सकते हैं। बट मैप में जो है लाइक हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या कर रहा है कि मतलब टेम्प को आगे बढ़ाते हुए जा रहा है ना, तो एन टाइम्स स्कैन करेंगे, तो एन टाइम स्कैन करेंगे और मैप जो है हर टाइम अप्रोक्सीमेटली लॉग एन लेता है, ठीक है, 1 या मतलब एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है मैप का वो लॉग एन के बराबर होता है, तो वो एन लॉग एन हो जाएगा। तो क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे में बस 26 कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज इसमें स्मॉलर स्मॉलर अल्फाबेट्स नहीं है, तो 26 कैरेक्टर्स हैं, तो रैदर देन टेकिंग अ मैप हम लोग एक एरे ले सकते हैं, ठीक है, और एरे लेकर के हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब एरे क्यों लिया, जैसे मान लो कि हमारा जैसे ए आया, ठीक है, ए बी सी, ये क्या था, ए बी सी ए सी, ए बी ए बी, ए बी सी ए सी, ठीक है। अब इसमें देखो पहला क्या हुआ, एक एरे बनाया, मान लो कि तुम्हारा 26 साइज का एरे बनाएंगे, बट अभी हमारे एलिमेंट में बस ए है, हमारे मतलब स्ट्रिंग में बस 3 ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ए बी सी। तो पहला जैसे क्या हुआ, फर्स्ट हम लोग जैसे ही ये स्टार्ट यहाँ पे है, टेम्प को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं, स्टार्ट और टेम्प, जैसे ही ए आएगा हम लोग क्या करेंगे कि एरे में 1 कर दिया, ठीक है, पहले इनिशियली सारा 0 था, ठीक है, तो जैसे ही इसको 1, जैसे ही मतलब अभी ए आया, ठीक है, ए आया, ए का पहले कितना था काउंट, मतलब ये वेक्टर v1 है, v1 में कितना वैल्यू था, ए का 0 था, जैसे ही ए 0 रहेगा वैसे ही हम लोग काउंट को आगे बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब क्या कि अभी हमारे देखो ए 0 है, मतलब अभी ए है, ए 0 है, ए 0 है मतलब क्या, अभी हमारे वो पर्टिकुलर विंडो में ए नहीं है, ए नहीं है तो मतलब क्या काउंट 1 1 कर देंगे, तब ए क्या हो जाएगा, अब जैसे अब ए को ले लिया तो ए की जगह 1 रख देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मतलब अगर प्रीवियसली 0 था मतलब ए नहीं था, अब ए को बढ़ाएंगे तो काउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ए एग्जिस्ट करेगा। अब अगेन देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे फिर बी आया, जैसे ही बी आया वैसे क्या किया हम लोगों ने, जैसे ही बी आया, बी का पहले काउंट क्या था, 0 था, मतलब बी आ रहा है, तो काउंट अभी पहले 1 था, अब काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 2, काउंट 2 हो जाएगा, मतलब क्या ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो बी यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर ए आया, अब और ज्यादा अच्छा क्लियर से समझ में आएगा, ए आया, बट देखो ए का अब ए भी 1 हो गया है, बी भी 1 हो गया है, ठीक है, अब ए आया, तो क्या हम लोग काउंट को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे,
काउंट को नहीं बढ़ाएंगे, ये जो काउंट को नहीं बढ़ाएंगे, बट ए को जो है काउंट को क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पहले से हमारा विंडो में जैसे ए बी, ये जो है हमारा एक विंडो अभी बन गया है, हमारा पहले से ए प्रेजेंट है, इसलिए काउंट को नहीं बढ़ाया, ठीक है, बस ए वाला जो है वो बढ़ गया 2। अब फिर बी आया, सिमिलरली हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, क्योंकि बी पहले से 1 था, तो बी को क्या कर दिया हम लोगों ने, मतलब इसको 2, बी को हम लोग ने 2 कर दिया, ठीक है, बी को 2 कर दिया, काउंट हमारा 2 ही है। अब जैसे ही सी आया, सी का काउंट क्या है, 0 है, सी का काउंट क्या है, 0, तो ये काउंट बढ़ गया 3, अब सी को भी कर दिया हम लोगों ने 1, ठीक। तो हमारा विंडो में क्या आ गया, ए बी सी। अब क्या करना था, हमें श्रिंक करना था, ठीक है, मतलब क्योंकि काउंट, क्योंकि देखो काउंट 3 आ गया है, तो हमें श्रिंक करना है, तो श्रिंक करना है तो पहले ए को हटाए, ए को हटाए तो ए क्या हो गया, 2 था, तो ए को हटाए तो इसको हमें हटाना है, ए को, तो ए को हटाए तो ये 1 हो गया। तो जैसे ही ये 1 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी क्या है, क्योंकि ये 1 है तो हम लोग काउंट को डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी ए प्रेजेंट है, फिर बी आया, तो बी को हटाए तो बी आ गया 1, बी हो गया 1, तो भी काउंट को नहीं हटाएंगे। फिर आया ए, जैसे ही ए आया तो ये हो गया 0, जैसे ही ये 0 हुआ, ए खत्म हो गया, ए है नहीं, तो ए नहीं है तो फिर इसको काउंट को डिक्रीज कर देंगे 2 से, तो हमारा जो बनेगा वो BC। तो यूजिंग an array of 26 size we can count how many distinct characters are there in a particular substring in a particular window। okay, in a particular window how many distinct characters are there, उसको हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। इन, हाँ, तो यूजिंग, लिखते हैं यूजिंग array of size 26 we can know how many distinct characters are there in a window, in a window। I hope you are able to understand this। तो अब क्या करेंगे, जब मेरे को पता है कि अब क्या करना है, अब बस एग्जैक्टली 2 के लिए मुझे कोड लिखना होगा एटमोस्ट, एग्जैक्टली के लिए मेरे को कोड लिखना होगा एटमोस्ट के माइनस एटमोस्ट के माइनस 1, ठीक है। तो चलो अब लिखते हैं कि मान लो ये 80 है, 80 में क्या, हम तो ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे अगर मेरे को चाहिए आंसर, तो हमें पहले फंक्शन कॉल होगा जो कि एटमोस्ट के निकाले, फिर एटमोस्ट के माइनस 1 निकाले, मतलब नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग व्हिच हैज एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स में स्ट्रिंग लिया, पास किया, और यहाँ पे मान लो कि के पास किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलो एटमोस्ट, तो यहाँ पे पहले हम लोग ने क्या डिक्लेयर किया था, int start इक्वल्स टू 0, फिर एक और वेरिएबल होगा int temp इक्वल्स टू 0, ठीक है, फिर while temp लेस देन व्हाट, while temp लेस देन s डॉट साइज, ठीक। सिंपल, इसमें हर एक टाइप में यही करते हैं। फिर ये v1 हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, v1 ऑफ साइज 26, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर v1 ऑफ s ऑफ temp जो है वो क्या हो रहा है, वो हो जाएगा हमेशा v1 ऑफ s ऑफ temp प्लस प्लस, ठीक। बस उससे पहले हमें ये चेक करना होगा इफ v1 ऑफ, इसको यहाँ फिर से लिखते हैं, ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट है v1 ऑफ s ऑफ temp, इफ अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस, ये काउंट बताया कि हमारे पर्टिकुलर विंडो में कितना ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा इफ काउंट जो है वो अगर ग्रेटर देन के है, काउंट अगर ग्रेटर देन के है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको घटाना होगा, कहाँ से, v1 से, तो v1 ऑफ s ऑफ स्टार्ट जो है, v1 ऑफ s ऑफ स्टार्ट जो है वो हमें माइनस माइनस करना होगा, हमें चेक करना होगा कि अगर ये 0 है, ये v1 ऑफ s ऑफ स्टार्ट जो है वो अगर इक्वल्स टू 0 है, तो हमें क्या करना होगा, काउंट को माइनस माइनस करना होगा, ठीक है, और स्टार्ट प्लस प्लस। ये कर दिया तो ये पता चला कि ये तब तक होगा, ये इफ नहीं होगा, ये वाइल होगा, इफ नहीं है ये वाइल है, वाइल काउंट ग्रेटर देन के। स्टार्ट को भी इंक्रीज कर दिया, चेक कर लिया कि मतलब अगर ये v1 डॉट एस ऑफ स्टार्ट अगर 0 के बराबर है तो काउंट को डिक्रीज करेगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये तो स्टार्ट प्लस प्लस हमेशा होगा। हर बार हमें क्या करना है, जो आंसर होगा जो ये बताएगा कितने डिस्टिंक्ट, कितने सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है, ठीक है। तो हर बार के लिए क्या हो जाएगा, वो विंडो का साइज विच इज टेम्प माइनस स्टार्ट प्लस 1, फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, हर बार टेम्प प्लस प्लस, फिर हम लोग ये टेम्प प्लस प्लस, ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बस यही करना है, तो लेट अस नाउ कोड दिस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। अब यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हमें फंक्शन कॉल करना होगा, तो उसको डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं, वो रिटर्न क्या, इट मोस्ट ऑफ एस ऑफ के माइनस 1 माइनस इट मोस्ट ऑफ एस ऑफ के, फिर यहाँ पे हो जाएगा एटमोस्ट ऑफ एस ऑफ के माइनस 1। अब हमें एटमोस्ट फंक्शन लिखना होगा, एटमोस्ट फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न ही कर रहा है, बट वो पैरामीटर्स में क्या ले रहा है, स्ट्रिंग एंड एस ले रहा है, और इंट के ले रहा है, ठीक है, इंट के ले रहा है, ठीक है। तो ये एटमोस्ट निकाल रहा है, ठीक है, एटमोस्ट। तो इसमें हम लोग नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो टाइप्स का जो चीज़ है वो लिख देंगे, वाइल स्टार्ट इक्वल्स टू 0,
मतलब इन स्टार्ट इक्वल्स टू 0 जितने वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं टेम्प इक्वल्स टू 0 और फिर एक वेक्टर हमें चाहिए जो कि काउंट पता है वेक्टर इंट v1 ऑफ साइज 26 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वाइल, अब एक आंसर होगा ना जो हमारा आंसर स्टोर करके रखेगा इंट आंसर इक्वल्स टू 0 और हमें काउंट भी चाहिए जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है अभी तक इन काउंट इक्वल्स टू 0। तो फिर अब वाइल क्या है, वाइल स्टार्ट, वो जब तक टेम्प बड़ा है स्टार्ट से, ठीक है, नहीं वाइल टेम्प बड़ा है या वाइल टेम्प छोटा है ARR डॉट साइज के। अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पहले चेक करेंगे कि इफ v1 ऑफ क्या, v1 ऑफ s ऑफ टेम्प, ठीक है, v1 ऑफ s ऑफ टेम्प माइनस ए क्यों किया, क्योंकि हमारा 26 सारे साइज है तो s जो है वो हमेशा स्मॉलर कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर, स्मॉलर कैरेक्टर्स इसमें रहेगा, तो अगर ये है तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो ये v1 ऑफ s ऑफ टेम्प माइनस ए इफ इक्वल्स टू 0 तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे और ये v1 ऑफ s ऑफ टेम्प माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया कि v1 में वो लाइक अगर वो कैरेक्टर को काउंट को बढ़ा दिया, मतलब मान लो कि हमारे विंडो में अगर ए आ रहा है तो ए का जो काउंट, एक मतलब ए जो है उसका वेक्टर में हम लोग ने काउंट बढ़ा दिया। अगर वो पहले 0 था तो मतलब क्या होगा कि एक नया कैरेक्टर हमारे उस पर्टिकुलर विंडो में इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसलिए काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब चेक करेंगे कि वाइल काउंट जो है क्या वो ग्रेटर देन के है, अगर काउंट ग्रेटर देन के है तो समझ जाओ क्या करना है हमें, तो हमें विंडो का साइज को स्ट्रिंग करना होगा। स्ट्रिंग कैसे करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि v1 ऑफ s ऑफ स्टार्ट जो है वो कर देंगे स्टार्ट माइनस ए, इसको माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। अब चेक किया कि क्या वो 0 हो गया, ये v1 ऑफ s ऑफ स्टार्ट v1 ऑफ s ऑफ स्टार्ट माइनस ए, अगर वो 0 हो गया तो हमें काउंट को घटा देना है, COUNT काउंट को घटा देना है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट को प्लस प्लस कर देना है। फिर ये खत्म हो गया, अब हमें यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, विंडो का साइज, विंडो का साइज क्या होता है टेम्प माइनस स्टार्ट प्लस 1 और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हम लोग लास्ट में कर देंगे आंसर, ठीक। और यहाँ पे हमें टेम्प को आगे बढ़ाना होगा हर बार टेम्प प्लस प्लस। दिस इज अ सिंपल कोड, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स अस रन दिस कोड। तो एरर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, 10 में बोल रहा है स्ट्रिंग एंड s, तो हमने एरर क्यों दिया है, ओके तो sc लेते हैं ना, एरर नहीं, टेम्प लेस देन s डॉट साइज। यहाँ पे देखो तो रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, k -1 और k कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना था, k 2, मतलब हमें चाहिए एटमोस्ट एग्जैक्टली 2, तो हमें एटमोस्ट 2 माइनस एटमोस्ट 1 करना होगा। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सो नाउ लेट्स सबमिट द कोड। होप होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। अगर थोड़ा सा कुछ भी इशू रहे तो प्लीज डू कमेंट एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।